ट्वेल्थ हिस्ट्री में आज ये टॉपिक हम देख लेते हैं। टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, टर्म 2 यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर में आ जाएगा आपके एग्जाम में शायद। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। इस कथन की विवेचना कीजिए या इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न यही आएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर आएगा तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। दरअसल गुलबदन बेगम के बारे में जान लेते हैं पहले। देखिए, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। प्रसिद्ध महिला है इतिहास में। और अकबर की फूफू यानी अकबर की ये बुआ थी। कौन? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम एक विद्वान महिला थी जो कि तुर्की भाषा और फारसी भाषा में अच्छा खासा धारा प्रवाह लिख सकती थी। यानी गुलबदन बेगम पढ़ने लिखने में निपुण, तुर्की और फारसी भाषा लिखने और पढ़ने में निपुण थी। ठीक है, अच्छी लेखिका थी, विद्वान थी। अकबर ने, चूंकि वो प्रसिद्ध है, अकबर महान शासक माना गया है, उसने अबुल फजल को कहा था कि भाई वह लिखे अकबर के शासन का इतिहास। तो अकबर ने अपनी बुआ यानी अपनी फूफी, अपनी आंटी जो है गुलबदन बेगम को यह भी कहा कि वह बाबर उसके दादा और हुमायूं उसके पिता के समय के अपने संस्मरणों को लिखे, उनको लिपिबद्ध करे। अकबर ने क्या किया, अपनी बुआ को बोला कि बुआ ऐसा करो, मेरे दादाजी बाबर के समय के अपने यादें, अपने संस्मरणों को किताब की शक्ल में लिख लो तुम, और मेरे पिताजी के समय के जो यादें हैं, संस्मरण हैं, घटनाएं हैं, उनको भी तुम लिख डालो। किसको कहा उसने? गुलबदन बेगम को। किसने कहा? अकबर ने कहा। अब क्या हुआ? अब जो है इससे कारण क्या है? कारण ये था कि अबुल फजल जो कि अकबर का मित्र भी था, सलाहकार भी था, वह अकबरनामा पर कार्य कर रहा था ताकि अबुल फजल भी उस ग्रंथ को पढ़े जो गुलबदन बेगम लिखे और अबुल फजल उसके तथ्यों का इस्तेमाल कर सके अपनी कृति को पूरा करने में, अपनी किताब को पूरा करने में जो वो लिख रहा था। ठीक है, अब आगे क्या? तो गुलबदन बेगम ने जो लिखा वह महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, गुलबदन बेगम का जो कला है वह सबसे मेन बात है कि फेमस क्यों है। दरअसल गुलबदन बेगम ने जो कुछ भी लिखा मुगलों के बारे में वह प्रशस्ति नहीं था। प्रशस्ति आप समझते हैं, एक इलाहाबाद प्रशस्ति या हरिसेन की प्रशस्ति या फिर आपने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति सुना होगा। दरअसल क्या है कि प्रशस्ति वो एक कला, एक कविता या साहित्य, ऐतिहासिक कोई वो वृत्तांत होता है जिसमें राजा का, किसी का तारीफ लिखी जाती है, उसके प्रेज में उसको लिखा जाता है। लेकिन गुलबदन बेगम ने लिखी तो है हुमायूंनामा, लेकिन वहाँ पर उसने किसी राजा की और किसी राजकुमार की प्रशस्ति नहीं की है, मुगल बादशाहों की तारीफ नहीं की है, बल्कि उसने सीधे तौर पर उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्ष और तनाव के साथ उस संघर्ष को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से लिखा है। ध्यान दीजिएगा, मुगल दरबार जब भारत में था तो उस दौरान राजाओं के, मुगल बादशाहों के और राजकुमारों के बीच में झगड़े भी हो जाते थे। मुख्य रूप से अकबर और उसके बेटे जिसका नाम जहांगीर था, और जहांगीर का उस समय का नाम शायद खुर्रम रहा होगा शायद, तो विद्रोही हो गया था सलीम जो है जहांगीर, तो अकबर के बड़े संबंध खराब हो गए थे सलीम के साथ। तो उस दौरान उस खतरे को जो है पाटने में उम्रदराज महिलाएं जो मुगल हरम की या मुगल परिवारों की थी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो अकबर की माँ उसमें हो सकती है, सलीम की माँ उसमें हो सकती है महत्वपूर्ण भूमिका में। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु दोबारा से आ रहा है। मैं बार बार आपका जो वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। प्रश्न क्या बनता है एग्जामिनेशन में वो देख लीजिए कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा है, मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक हमें इससे किस प्रकार मिलती है। तो आप लिखेंगे गुलबदन बेगम ने जो किताब हुमायूंनामा अपनी भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में जो लिखी है उसने, वह अकबर के कहने पर उसने हुमायूंनामा लिखी है और उसमें उसने मुगलों की तारीफ़ें, राजाओं की तारीफ़ें नहीं की है, प्रशस्ति के रूप में नहीं लिखा है, बल्कि उसने मुगलों की घरेलू दुनिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि किस प्रकार से मुगल बादशाहों के और राजकुमारों के बीच संबंध खराब हो जाते थे। तो मुगलों के परिवारों की महिलाएं जो उम्रदराज ओल्ड एज वुमेन्स थी, वो अपनी भूमिका का निर्वहन करती थी, भूमिका को निभाती थी। और यह बिंदु इस प्रकार से 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको पढ़ लीजिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।